नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्लान मोदी तैयार तो क्या बंगाल में होगा बेड़ा पार? जी हां, बंगाल में चुनावी जंग में प्रधानमंत्री फिर हुंकार भरने जा रहे हैं। एक महीने में प्रधानमंत्री मोदी का यह तीसरा दौरा होने वाला है और इस बार बंगाल की जनता का दिल जीतने के लिए मोदी मेट्रो की नई किश्त का सौगात ले जा रहे हैं। ये वो सरकार है जो आपदा में भी, मुसीबत के समय भी भ्रष्टाचार के रास्ते खोजती रहती है। बंगाल में चुनाव की तारीखों का इंतजार है, पर जंग मैदान तैयार है। सेनाएं सज चुकी हैं, म्यान से तलवारें निकल चुकी हैं। एक तरफ दीदी की सरकार है तो दूसरी ओर त्रिमूर्ति की ललकार है। तीन पत्ती पुराना दम दिखा रही है तो कमल खिलने के लिए बेताब है। चक्रवात आया, इतना कुछ तबाह हो गया। लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने जो पैसे भेजे, उसका इन लोगों ने क्या किया, ये पश्चिम बंगाल के लोग भली भांति जानते हैं। रण बड़ा भीषण है, सीएम की दहाड़ है, पीएम की हुंकार है। भारत के खिलाफ इन षड्यंत्रों पर, इन साजिशों पर दीदी के मुंह से एक भी वाक्य सुना है क्या? षड्यंत्रकारियों से मैं कहना चाहता हूं, देश इन षड्यंत्रों का पूरी ताकत से जवाब देगा। बीजेपी ने इस बार बंगाल विजय का दम भरा है। मोर्चे पर खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी मिशन बंगाल पर एक महीने में तीसरी बार जा रहे हैं। प्लान मोदी तैयार है, बस बंगाल जीत की दरकार है। 23 जनवरी को प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म शती समारोह में कोलकाता गए थे। इसके ठीक 16 दिन बाद उन्होंने हल्दिया में चुनावी सभा कर हुंकार भरी। अब कल हुगली में चुनावी सभा करेंगे। यहां की सरकार विकास की योजनाओं को रोकने में ही अपनी शक्ति लगा रही है। राशन कार्ड धारक देश में कहीं भी अपने हिस्से का सस्ता राशन ले सके, इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना केंद्र सरकार चला रही है। पश्चिम बंगाल के लोगों को अब भी उसके लागू होने का इंतजार है। प्रधानमंत्री बंगाल के लिए कई सौगात लेकर जा रहे हैं। मेट्रो के एक्सटेंशन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये मेट्रो लाइन कालीघाट और दक्षिणेश्वर के 2 विश्व प्रसिद्ध काली मंदिरों को जोड़ेगी। 4.1 किलोमीटर लंबा ये मेट्रो एक्सटेंशन केंद्र सरकार के 464 करोड़ रुपए खर्च के अनुदान से तैयार हुआ। पीएम हुगली में रेल परियोजना की भी शुरुआत करेंगे। ममता बनर्जी इस बार बंगाली बनाम बाहरी को बड़ा मुद्दा बना रही हैं। ये इससे भी साफ होता है कि टीएमसी का जो इस बार नया स्लोगन जारी किया गया है, जहां ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी बताया गया है, वो भी बंगाली अस्मिता और संवेदना से जुड़ा हुआ है। और टीएमसी की सोच है कि इस स्लोगन के जरिए ममता बनर्जी का नाम हर बंगाली के घर में परिवार की तरह पहुंचेगा। कैमरामैन राजू इनामदार के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। लोकसभा चुनाव की कामयाबी से गदगद बीजेपी का इस बार बंगाल विजय पर जोर है। पार्टी ने दीदी के गढ़ में कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के त्रिमूर्ति मोदी, शाह और नड्डा मैदान में हैं। परिवर्तन रथ विजय पथ बनाने के लिए पूरे बंगाल में दौड़ लगा रही है। दीदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी ने 6 फरवरी को परिवर्तन रथ यात्रा शुरू की। 5 चरणों वाली ये यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर है। आखिरी चरण को गृह मंत्री और बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने 3 दिन पहले ही हरी झंडी दिखाई। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हमारे बूथ के कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट के बीच की लड़ाई है। तुष्टीकरण चल रहा है, वो तुष्टीकरण बंद कर आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी को ढंग से मना पाओ,
इसको परिवर्तन कहते हैं। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। बीजेपी सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दे रही है। बंगाल के सीएम की हर कमजोर कड़ी पर चोट कर रही है, फिर चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप हो या फिर चुनावी हिंसा। जिस जय श्री राम के नारे पर ममता बिफरती रही, बीजेपी ने उसे और धारदार बना दिया है। और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल की जंग में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है तो ममता बनर्जी भी अंगद के पांव की तरह डटी हुई है। टीएमसी का चुनावी अभियान शुरू हो गया है। चेहरा ममता का है और नारा है बंगाल की बेटी को लाना है। आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा जिंदगी भर लड़ते रहेगा, लेकिन बीजेपी को बंगाल से हटाएगा। 10 साल पहले ममता वामपंथ के मजबूत किले में सेंधमारी कर बंगाल की सत्ता तक पहुंची थी। अब बीजेपी से चुनौती मिल रही है तो ममता ने फिर से बैक टू बेसिक का दांव चल दिया है। बंगाल की सत्ता बचाने के लिए ममता ने मां माटी और मानुष के पुराने फॉर्मूले को फिर से झाड़ पोंछ कर निकाला। हमारा पार्टी का आइडियोलॉजी है, वी आर फॉर पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। व्हाट यू थिंक अबाउट द डेमोक्रेसी, द डेफिनेशन। सो हम सोचते हैं कि हमारा पार्टी लोकतंत्र के लिए है। आज जो पब्लिक चाहते हैं वो हम करते हैं। किसान का जमीन लूट लो, मजदूर का इंडस्ट्री बंद कर दो, हम कभी ऐसा नहीं करते। हम मजदूर को भी बचाते हैं, किसान को भी बचाते हैं, बेरोजगारी को भी बचाते हैं, ऐसे माँ बहन को भी सम्मान देते हैं। ऐसे हमारा काम है। बीजेपी के आक्रामक चुनावी प्रचार के सामने ममता ने इमोशनल कार्ड खेला है। इसकी बानगी टीएमसी के चुनावी कैंपेन के लॉन्च में भी दिखी। पोस्टर पर सिर्फ ममता है, नारा है बंगाल को चाहिए बंगाल की बेटी। দেশি বর্গীরা তার পাশে তার শক্তি হিসেবে আছেন বাংলার প্রতিটি মানুষ। বাংলাকে সকল অশুভ শক্তি থেকে রক্ষা করতেই বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। অসহায় ও বঞ্চিতের সহায় তিনি। एक तरफ ममता जनता के द्वार जाकर जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं सियासी मंच पर बीजेपी से दो दो हाथ भी कर रही हैं। बीजेपी ने जय श्री राम के नारे के सहारे घेरा तो ममता ने जय सिया राम के उद्घोष से पलटवार किया। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा बंद करा दी थी। ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। सरस्वती पूजा नहीं होता, उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजा मंत्र बोल, आगे आगे सरस्वती पूजा मंत्र बोल। दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता। बल दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे ऐसे मिलते। बीजेपी ने परिवारवाद पर हमला किया तो ममता ने भी फ्रंट फुट से न सिर्फ सामना किया बल्कि पलटवार भी करने लगी। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয় তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম, एंड टेल द नेम। कभी स्ट्रीट फाइटर रही ममता बनर्जी जानती हैं कि इस बार मुकाबला बड़ा है। जंग उस त्रिमूर्ति से है जिनमें देश के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी हैं, चुनावी चाणक्य अमित शाह हैं और जेपी नड्डा दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के प्रमुख हैं।
ममता बनर्जी इस बार बंगाली बनाम बाहरी को बड़ा मुद्दा बना रही हैं। ये इससे भी साफ होता है कि टीएमसी का जो इस बार नया स्लोगन जारी किया गया है, जहां ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी बताया गया है, वो भी बंगाली अस्मिता और संवेदना से जुड़ा हुआ है। और टीएमसी की सोच है कि इस स्लोगन के जरिए ममता बनर्जी का नाम हर बंगाली के घर में परिवार की तरह पहुंचेगा। कैमरामैन राजू इनामदार के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। बंगाल के चुनावी मैदान में पामेला फैक्टर से और उबाला गया है। टीएमसी पामेला के बहाने बीजेपी को घेर रही है, तो बीजेपी के साथ कांग्रेस ममता सरकार का पुराना गेम बता रही है। बंगाल की सियासत की ये नई बयार है। ड्रग्स केस में फंसी बीजेपी नेता अपनी ही पार्टी के नेता पर आरोप लगा रही हैं। बंगाल पुलिस ने पामेला को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया था। अब इस पर सियासी उबाल आया हुआ है। बीजेपी सफाई पर सफाई दे रही है। जिस बीजेपी नेता राकेश सिंह पर पामेला साजिश का इल्जाम लगा रही हैं, वो खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना बहुत सहज होता है, लेकिन आरोप प्रमाण करना बहुत मुश्किल है। तो ये क्यों लगाया है, हमसे बेहतर वो बताएंगी। मेरा सफाई में इतना ही कहना है कि ये निराधार आरोप है और एक बदनाम करने का साजिश है। और टीएमसी, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और कलकत्ता पुलिस कहीं इस चीज को बहुत बड़ा बना के और आप इसको इंक्वायरी के नाम पर इतना गंदा राजनीति करिएगा, तो इस राजनीति का मुकाबला के लिए हम तैयार हैं। राकेश सिंह बंगाल में बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के करीबी हैं। जाहिर है सवाल उन्हें भी दागा गया। जवाब आया कि ममता की सरकार विरोधियों को झूठे मामलों में फंसा रही है। जो भी गलत है, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। यदि सही है तो हमें कानून पर विश्वास है कि वो न्यायपालिका उसको बरी करेगी, क्योंकि हमारे लगभग 1,500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर एनडीपीएस लगी हुई है और इसलिए हम इसके ऊपर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमें न्यायपालिका पर विश्वास है। हैरानी तो यह है कि इस मामले में बीजेपी को कांग्रेस का भी साथ मिल गया। बीजेपी के खिलाफ आग उगलने वाले अधीर रंजन ने पामेला केस में ममता सरकार को ही घेरे में खड़ा कर दिया।